जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम ब्रिज कोर्स का कक्षा 8 का टॉपिक नंबर 2 पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एक दौड़ ऐसी भी। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। तो आइए इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं और अंत में हम इससे संबंधित गतिविधि को हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं। एक दौड़ ऐसी भी, तो टॉपिक है एक दौड़ ऐसी भी। इससे पहले देखते हैं कि कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी 100 मीटर की। इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी, कितने प्रतिभागी दौड़ में भाग लेने वाले? 9 लोग थे। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे दौड़ने के लिए। इस रेस को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी, यानी कि शरीर में कोई ना कोई कमी थी। किसी के पैर नहीं थे या किसी के हाथ नहीं थे। इस तरह से कोई ना कोई उनको शारीरिक अक्षमता से वो विकलांग थे। ठीक है, सीटी बजी, तभी सीटी बजती है, सभी दौड़ पड़ते हैं। बहुत तीव्र तो नहीं, मतलब तेज़ गति से तो नहीं, पर उन पे जीतने की होड़ अवश्य तेज़ थी। उनमें सब में जीतने की होड़ थी। सभी जीतने के लिए उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहे थे, सभी जीतना चाहते थे। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर, वह छोटा लड़का था, उसे छोड़कर सब जीतने के लिए दौड़ पड़े। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया और गिरा और रो पड़ा। तो जैसे ही छोटे लड़के ने दौड़ना स्टार्ट किया तो वह ठोकर खाकर लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ, कौन गिर पड़ा, कि क्या हुआ है। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आ गए। जो बच्चे दौड़ रहे थे तो उसकी मदद करने के लिए जो लड़का गिर गया था उसके पास आ गए, दौड़ को छोड़कर। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उस बच्चे को दोबारा खड़ा किया सभी बच्चों ने मिलकर। उसके आंसू पहुँचे, वो बच्चा रो रहा था तो उसके आंसू पहुँचे, उसको चुप कराया, धूल साफ की। और वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था, मतलब वो बच्चा, जो छोटा बच्चा था जो गिरा था, वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त था, जब ग्रस्त मतलब पीड़ित था, जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है। जो शरीर के अंग होते हैं उनकी बढ़त धीमी होती है, जैसे अमूमन होनी चाहिए वैसी नहीं होती, बहुत धीमी होती है। तो उनमें तालमेल की कमी हो जाती है। ठीक है, शारीरिक रूप से तालमेल की कमी हो जाती है। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई। अब फिर सब लोगों ने 9 बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ दौड़ लगाना शुरू कर दिया और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। इस तरह से वो सब के सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंतिम रेखा तक पहुंच गए। दर्शक जितने भी थे मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। वैसे ऐसा आश्चर्यजनक पहले हमने कभी नहीं देखा कि सभी बच्चे एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ रहे हैं। इस प्रसंग के साथ कि सब के सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं, और उनके मन में था कि सब ने एक साथ को इस दौड़ को जीता है। उनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि अगर दौड़ने वाला अगर कोई फर्स्ट आता है तो उसे स्वर्ण पदक दिया जाता है। लेकिन अब सारे के सारे फर्स्ट आए हैं, एक साथ जीते हैं, तो निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बड़ी हल निकाला कि सब एक साथ जीते हैं तो सबको स्वर्ण पदक देना हुआ। तो इस समस्या का समाधान भी निकाल दिया। जो वहाँ पर जज थे, निर्णायक यानी कि जज थे, उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा अनोखा दृश्य देखकर सभी एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे और ऐसा अनोखा दृश्य उन्होंने नहीं देखा था और तालियां बजाकर उन सभी बच्चों का स्वागत कर रहे थे। अब देखो आगे क्या है। ये सभी बच्चे हैं, देखो एक साथ दौड़कर जिन्होंने सभी ने स्वर्ण पदक जीता पाठ से। अब देखो, आइए अब हम इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियाँ जो हैं इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। जैसे मेरी समझ से है का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सटीक उत्तर, सबसे सटीक उत्तर कौन सा है वो बताना है। उसके सामने में स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक का एक ही होगा। ऑप्शन 2 भी ऑप्शन हो सकते हैं, उत्तर 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन। पहला, अन्य लड़कों ने उस गिरे हुए लड़के को उठाया क्योंकि, जो लड़का गिर गया था उसको उठाया, क्यों उठाया? वे चालाक थे? नहीं। वे सच्चे मित्र थे? बिल्कुल सही, वे सच्चे मित्र थे, तभी जब वह बच्चा गिर गया था
तो उसकी मदद करने के लिए आ गए। वे स्वार्थी थे, बिल्कुल गलत। वे हराना चाहते थे, नहीं, हराना चाहते तो वो आते नहीं वापस, ठीक है। तो इसमें सबसे सटीक क्या है, वे सच्चे मित्र थे। तो इसके सामने आप स्टार बना दीजिए। आगे देखिए प्रश्न 2 ऑप्शन, दर्शकों द्वारा दौड़ को मंत्रमुग्ध होकर देखने का कारण क्या था। मंत्रमुग्ध होकर जो दर्शक थे वो क्यों देख रहे थे, उसके पीछे का कारण क्या था। तो देखो, बीमार बच्चा भी दौड़ रहा था, ये ठीक है, लेकिन सबसे सटीक नहीं है। दौड़ का परिणाम अनूठा था, बिल्कुल सही। सब बच्चे उसकी सहायता के लिए दौड़े, बिल्कुल सही, ये भी ठीक है। सभी बच्चे एक साथ हाथ पकड़कर एक दूसरे के का हाथ पकड़कर दौड़े। बीमार बच्चे को ही स्वर्ण पदक मिला, ये गलत है। तो सबसे सटीक उत्तर है दौड़ का परिणाम अनूठा था, जो एक साथ उन्होंने दौड़ लगाई थी, ठीक है बेटे। ऑप्शन ये भी हो सकता है, सब बच्चे उसकी सहायता, जो बच्चा गिर गया था वो दौड़े, लेकिन जो सबसे सटीक है ये है, दौड़ का परिणाम अनूठा था। खा, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आप बताएंगे उत्तर ये है कि दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी, जो प्रतिभागी बच्चे थे भाग लेने वाले, उनमें आपस में दोस्ती थी, सहयोग की भावना थी। सभी बच्चों के वास्ते उन्होंने एक दूसरे की सहायता करना अच्छा समझा। जब बच्चा गिर पड़ा तो एक दूसरे की सहायता करना उन्होंने अच्छा समझा। दौड़ को सभी दर्शक मंत्रमुग्ध होकर इसलिए देख रहे थे क्योंकि सभी प्रतिभागी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीमा रेखा को पार कर रहे थे। जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी, से पार करेगा वही जीतेगा। तो सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार किया और जितने भी दर्शक थे मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। और यह अपने आप में अनूठा था और यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, खुश थे, तथा पहली बार ऐसा परिणाम आया था जो अपने आप में अनूठा था, जिसमें सभी के सभी प्रतिभागी जीते और सबको स्वर्ण पदक मिला। आप इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, जल्दी जल्दी बताओ तो जाने, जल्दी जल्दी बताना है। इस विषय से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। कहानी में कौन सी दौड़ की बात हो रही है, तो बताना है कहानी में एक विशेष दौड़ की बात हो रही है जिसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी शारीरिक रूप से अपंग थे या विकलांग थे, ठीक है, जिनमें मतलब ये कह सकते हो कि कुछ ना कुछ उनके शरीर में कमी थी, ठीक है। आप इस तरह से का उत्तर लिखेंगे। दूसरा, खा, वह छोटा लड़का क्यों गिर गया था जो दौड़ रहा था। अब उसका उत्तर होगा, वह छोटा लड़का इसलिए गिर गया था क्योंकि वह एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था, यानी पीड़ित था, जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त, जो शरीर बढ़ता है उम्र के साथ साथ, वो धीमी होती है और उसमें तालमेल की कमी हो जाती है, शरीर में तालमेल की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह दौड़ने का प्रयास किया तो वह गिर पड़ा। आगे देखो, गा, सब बच्चे एक साथ दौड़ जीतते, तब निर्णायकों ने स्वर्ण पदक विजेता का समाधान कैसे निकाला। तो उसका उत्तर होगा, निर्णायकों ने, जो निर्णायक मतलब जज हैं, जो जितने थे वहाँ पर, ने सबको स्वर्ण पदक देखा, जो जीते थे एक साथ सभी बच्चे, उनको एक साथ सबको स्वर्ण पदक दिया और समस्या का समाधान निकाला और सभी विजेताओं को स्वर्ण पदक दिया गया, ठीक है बेटे। इस तरह से आप उत्तर लेंगे। अब यहाँ पर मिलान करना, नीचे दिए गए स्तंभ में विभिन्न प्रकार के खेलों के नाम और उनके खेलों के स्थान दिए गए हैं। खेलों को उनके उपयुक्त स्थान के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना, एक तरफ खेल के नाम है और एक तरफ खेलने के स्थान है। कौन सा खेल कहाँ पर खेला जाता है। क्रिकेट, जैसे बेटे क्रिकेट है, कहाँ खेला जाता है, क्रिकेट मैदान में खेला जाता है। तो हम इस तरह से बनाएंगे, क्रिकेट मैदान में, हॉकी भी मैदान में, ठीक है बेटे। अब बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट में, ठीक है, और कैरम कमरे में बैठकर खेला जाता है, यानी कि अंत कक्ष में, अंदर होता है बेटे कमरा, ठीक है। मतलब शतरंज भी अंत कक्ष में खेला जाता है। फुटबॉल मैदान में खेला जाता है। वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है बेटे बताओ। वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जाता है। 100 मीटर की दौड़ ट्रैक पे खेली जाती है। लूडो ये अंतर कक्ष में खेला जाता है। कबड्डी कहाँ खेला जाता है बताओ बेटे। कबड्डी कोर्ट में खेला जाता है। खो खो भी कोर्ट में खेला जाता है।
भाला फेंक, भाला फेंक मैदान में खेला जाता है बेटे। कभी कोई है ना कोर्ट बोल देता है, कोर्ट में खेला जाता है, कभी में भाग कर भाला फेंका जाता है, ठीक है, कोर्ट में खेला जाता है भाला फेंक। ऊंची कूद, ऊंची कूद कहाँ पर खेली जाती है? ट्रैक पर। कहाँ खेली जाती है? दौड़ने वाला है ट्रैक पर। लंबी कूद भी ट्रैक पर, रिले रेस भी ट्रैक पर, और 12 दौड़ भी ट्रैक पर। तो इस तरह से हम मिलान करेंगे। आप समझ गए होंगे बेटे। आगे देखो अगला प्रश्न, सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, उनको उत्तर देने। सभी बच्चे आगे दौड़ने के बजाय पीछे क्यों लौट आए थे? अब इसका उत्तर है, सभी बच्चे पीछे लौट आए क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो दौड़ रहा था वो गिर गया है, पीछे रह गया है। सहानुभूति और मित्रता के कारण उन्होंने मेडल जीतने के बजाय उस बच्चे की सहायता करना अपनी प्राथमिकता समझी, तो इसलिए वो वापस लौट आए। दूसरा प्रश्न देखें, बाकी दौड़ने वाले बच्चों के मन में यह क्यों नहीं आया कि दूसरों की सहायता से पहले मेडल जीतना आवश्यक है? ठीक है, उत्तर इसका यहाँ से होगा बेटे स्टार्ट। उनके मन में यह इसलिए नहीं आया क्योंकि वे आपसी सहयोग मतलब सहायता और समावेशन, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की भावना से प्रेरित थे। मेडल से ज़्यादा वो महत्व उन्होंने अपनी दोस्ती को दिया, दोस्त की मदद करने को दिया और एकता को दिया। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। आगे देखिए, आपने भी कभी न कभी किसी की सहायता अवश्य की होगी। अपना अनुभव लिखो। आप अपना अनुभव लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है तो मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। तो आप अपना, अगर आपने की है वास्तव में किसी की सहायता, तो आप अपना अनुभव ज़रूर लिखें। ठीक है, इसे ना लिखकर अपना अनुभव ज़रूर लिखें। इससे आपके कक्ष जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो खुश होंगे। अब इसमें आप लिख सकते हो उत्तर में, एक बार मैंने दोस्त को स्कूल प्रोजेक्ट में मदद की ज़रूरत थी, मतलब जो मेरा दोस्त था उसका स्कूल में मैंने मदद की। मैंने उसे अपने नोट्स दिए और साथ में काम किया, जिससे वह समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर सका और उसे अच्छे अंक मिले। इस तरह से मैंने अपने दोस्त की मदद की, सहायता कर मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। आपके विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलने की सुविधा है? आप उनमें से कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मेरे विद्यालय में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलेट्स की सुविधा है। जो भी आपके स्कूल में सुविधा है, जो ये नहीं कि यही हो, आप और कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, और कैरम हो गया, ठीक है, शतरंज हो गया, जो भी आपके स्कूल में आप उसका वो लिखें। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ लिखा है, कुछ खेलों के नाम लिखे हैं। आप इसमें लिखेंगे मुझे क्रिकेट खेलना या बैडमिंटन खेलना, जो भी आपको खेल पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है, वो आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखो, यहाँ पर अगला प्रश्न है, शीतल देवी, हरविंदर सिंह और दीपा मलिक भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक मतलब जो भाग लेते हैं खेल में, जिन्होंने अपने असाधारण प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। नीचे इनके बारे में इंटरनेट से प्राप्त जानकारी दी गई है, जिसे आप अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इनके बारे में दिया गया है। शीतल देवी, मतलब यहाँ पर बताया उसके उनके बारे में, उनका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ से बिलोंग करते थे। शीतल देवी का जन्म 10 जनवरी 2007 को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ा ज़िले में हुआ था। वे फोकोमेलिया नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी। वो बीमारी होती है कि जिसे हाथ नहीं होते, जिसके कारण उनके हाथ नहीं थे। ठीक है बेटे, उन्होंने उपलब्धियाँ क्या प्राप्त की अपने जीवन में, अब देखते हैं। 17 साल की उम्र में शीतल ने 2024 में पेरिस के पैरालंपिक में मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता, जिससे वे भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता बनी। उन्होंने 2022 में एशिया पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। 2023 में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार मिला, भारत सरकार ने उनको दिया। एशिया पैरालंपिक समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार भी उनको मिला। ठीक है, अब देखो उनकी विशेषता क्या थी, अब लिखेंगे। शीतल बिना हाथों के अपने पैरों और कंधों का उपयोग करके तीरंदाजी करती है, जो उन्हें विश्व की एकमात्र ऐसी महिला तीरंदाज बनाता है। अब दूसरे के बारे में बताना, दूसरे कौन थे? हरविंदर सिंह। आप हरविंदर सिंह के बारे में बताएंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ?
कहाँ से बिलोंग करते थे। हरविंदर सिंह का जन्म 25 फरवरी 1991 को हरियाणा के कैथल में हुआ। 2 साल की उम्र में उन डेंगू के इलाज के दौरान एक इंजेक्शन से उनकी टांगें प्रभावित हो गई। ठीक है, आगे देखो उपलब्धियाँ। उन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य और 2024 में पेरिस के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, जो भारत का पहला पैरालंपिक तीरंदाज स्वर्ण पदक है। 2018 एशिया पैरा खेलों में उन्होंने स्वर्ण और 2022 में रजत पदक जीते। 2025 में उन्हें पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। विशेषता वे अर्थशास्त्र में PhD कर रहे हैं और ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट जैसे संगठनों द्वारा समर्थित हैं। ठीक है, उन संगठनों से जुड़े हुए हैं। आगे देखो दीपा मलिक जन्म और पृष्ठभूमि। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 को हरियाणा में हुआ। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्हें रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर हुआ और 1999 में फिर से सर्जरी के बाद उनकी कमर के नीचे लकवा मार गया। कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा शारीरिक रूप से। ठीक है, उपलब्धियाँ 2016 रियो पैरालंपिक में उन्होंने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर भारत की पहली महिला पैरालंपिक। 17 में पद्मश्री और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। वे पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष भी रही। विशेषताएं हैं दीपा मलिक की। दीपा ने बाइकिंग, तैराकी और कार रैली में भी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने यमुना नदी में 1 किलोमीटर तैराकी और हिमालय रैली में 1800 फीट की चढ़ाई जैसी उपलब्धियां हासिल की हैं। ठीक है बेटे, अब है सृजनात्मकता की ओर। अब देखो यहाँ पर एक का प्रश्न है, एक्टिविटी है। उपयुक्त पढ़ेंगे। उपयुक्त घटना मित्रता समावेशन का एक अनूठा उदाहरण है। आपने भी मित्रता का कोई ऐसा अन्य उदाहरण पढ़ा, सुना या अनुभव किया होगा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, जैसे जो कविता का जो कहानी दी गई थी, ऐसा आपने इस बारे में कभी पढ़ा हो तो उसका उत्तर देना है आपको। ठीक है, एक बार मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक गाँव में बाढ़ आई थी और सभी लोग मिलकर एक दूसरे के घरों को बचाने में मदद कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। एक बच्चे ने अपने दोस्त के बीमार पिता को अस्पताल पहुंचाया, जो मित्रता और सहानुभूति का सुंदर उदाहरण था। आपने ऐसा कुछ लिखा तो आप अपना अनुभव लिख सकते हो। ठीक है बेटे, आगे देखो। यदि आपको पदक जीतने वाले दल से साक्षात्कार का अवसर मिले तो आपके क्या क्या प्रश्न होंगे, सूची बनाइए। इसमें हमारे अभी साक्षात्कार मतलब, तो बेटा देखेंगे किस तरह के प्रश्न होने चाहिए एक इंटरव्यू में पूछने के लिए। तो आप पूछेंगे, आपने दौड़ में पीछे रह गए, आप अपनी दौड़ में बच्चों की सहायता करने का फैसला कैसे लिया? क्या आपको लगता है कि मेडल से ज़्यादा दोस्ती महत्वपूर्ण है? इस घटना से आप क्या सीखे, आपको क्या शिक्षा मिली? क्या आप आगे लिखेंगे, क्या आप फिर से ऐसी स्थिति में भी यही करेंगे? आपकी टीम में एकता और सहयोग की भावना है या एक मतलब ये लिखेंगे कि आप टीम में एकता और सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो क्या खास बातें थी जो ऐसा करने के लिए आपको प्रेरित करती थी? तो इस तरह के आप क्वेश्चन बना सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे। बेटा अब हम शब्द पहेली को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है बेटे, देखो आइए अब एक शब्द पहेली खेलते हैं, देखते हैं कौन इस वर्ग पहेली को सबसे पहले पूरा करता है। नीचे दिए संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। जैसे ये ऊपर से नीचे बनानी है मैं इस तरह से, ठीक है बेटे, और ये इस बाएं से दाएं बनानी इस तरह से। ठीक है बेटे, तो हमें पहले इसमें दे रखा राक्षस का समानार्थी। राक्षस का समानार्थी मतलब पर्यायवाची आपको बताना है। राक्षस का समानार्थी क्या हो सकता है बताओ? आ से असुर, आ और सा उ और रा। ठीक है बेटे, असुर ये सा है, असुर ये रा हो गया। ठीक है, और देखो किवाड़ या कीमत। किवाड़ मतलब दरवाज़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? दूसरा ये रहा दर भी बोलते हैं बेटे हम, दरवाज़ा को दर। ठीक है, द और रा। ठीक है बेटे, और तीसरे में देखो सामर्थ्य है। सामर्थ्य मतलब क्या होता है बताइए? क्षमता। इसमें हम लिखेंगे क्षमता, क्षमता।
ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। लोक कला या विशेष छपाई या पारंपरिक छपाई को हम क्या कहते हैं? ये पाँचवें में आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो क्या बोलते हैं बेटे हम? लोक कला या विशेष छपाई। विशेष छपाई को क्या बोलते हैं? कलमकारी। तो इसका क्या होगा बेटे? कलमकारी। ठीक है बेटे, कलमकारी। अब ये हमें बैठाना भी है। देखो ये हमारे यहाँ तक 5 तक हो गए, हम देखते हैं 5 तक हमारा सही आ रहा नहीं आ रहा। इसमें बाएं से दाएं वाले में देखो, एक फल का नाम, एक फल का क्या नाम है? आ से शुरू होता है। यहाँ पर आ, अमरूद। आम तो नहीं आ सकता, अमरूद आएगा इतने बड़े में। आम, रा, ओ और दा। ठीक है बेटे, अमरूद। ठीक है बेटा, ये अमरूद हो गया। और चौथे में देखो पैसा। पैसे का क्या होता है? देखो यहाँ पर चौथे में हमने ऊपर से नीचे क्या बताया? दर। तो क्या हो गया? चौथे में रकम, रकम। ये सही बैठा हमारा। ठीक है बेटे, बढ़िया। पैसे को हम रकम भी बोलते हैं ना। 5 तक हो गए थे ना बेटे हमारे। छठे में देखो बाएं से दाएं, चांदी। चांदी को हम क्या बोलते हैं? चांदी को हम रजत भी बोलते हैं, रजत। ठीक है। अब 8वें में देखो, 7वें में देखो ऊपर से नीचे। पहले 7वें में लोग को हम जन भी बोलते हैं, जन। और 8वें में क्या है? तुरंत तैयार किया हुआ, ताजगी और तरावट वाला। अब ये 8वां देख रहे हैं हम। ठीक है, तुरंत तैयार किया हुआ या ताजगी और तरावट वाला क्या बोलेंगे हम? तरोताज़ा। रहेगा यहाँ पर तरोताज़ा। ठीक है बेटे, तरोताज़ा। अब यहाँ देखो ये पैसा और चांदी भी हो गया। 9वां देखो यहाँ पर, मनुष्य में श्रेष्ठ, नरोत्तम। नर में उत्तम। नरोत्तम का अर्थ होता है नर में उत्तम, जो मनुष्य में उत्तम हो, नरोत्तम। ठीक है। 10वां देखो, ये वाला ऊपर से नीचे, पत्ता या दल। पत्ता या दल को हम क्या पात भी बोलते हैं, पाता। ठीक है। अब इधर देखो 11 को क्या बोले? मृत्यु या मौत। मृत्यु या मौत को हम काल बोलते हैं, काल। ये का है और ये ला हो गया, काल। ठीक है बेटे। अब देखो 12 ऊपर से नीचे, 12 बुरी आदत। बुरी आदत को हम क्या बोलते हैं? लत। कहाँ है? 12 कहाँ पर है बेटे? हाँ यार, लत हो गया बेटे। ठीक है, ये ता है, लत। वो 12 भी हो गया। और बेटी या पुत्री को हम क्या बोलते हैं? तनुजा। 13 में। ठीक है, बाएं से दाएं, तनुजा। ठीक है बेटा, ये ऊ की मात्रा, तनुजा छोटे ऊ की मात्रा आएगी। और चौथा आ गया रिवाज को हम रीति। ये रीति कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है बेटा, इस तरह से मैंने अपनी ये शब्द पहले तैयार कर लिए, आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो बेटे अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, हम अगली वीडियो जल्दी बनाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटे, और मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए आपको जय हिंद।